जी NDTV के साथ मैं हूं नसरीन शेख और 31 साल के बाद बिल आखिर आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके और आखिरी मरहले में कल मीरपुर डिवीज़न में बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल हो चुके। पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीज़न में इंतखाबात हुए और दूसरे मरहले में पुंछ डिवीज़न में इंतखाबात का इनेकाद किया गया और कल फिर आखिरी मरहले में मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबात हो चुके। अगर नताइज की बात करें तो मुजफ्फराबाद डिवीज़न और पुंछ डिवीज़न में मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो आगे रही और जो बड़ा अपसेट PTI ने दिया हुक्मरान जमात ने तो वो मीरपुर डिवीज़न में दिया, वहाँ में PTI जो है वो आगे रही। लेकिन पुंछ डिवीज़न और मुजफ्फराबाद डिवीज़न जो है वो मीरपुर PTI जो है वो उस तरीके से कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, यहाँ जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन ने दिखाई। मीरपुर डिवीज़न के नताइज की अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ ने ज़िला कौंसिल में 55, यूनियन कौंसिल में 277, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 27, म्यूनसिपल कमेटी में 13, टाउन कमेटी में 1, इस तरह पहले नंबर पर रहते हुए 373 जो है वो नशिस्तें हासिल की। अगर दूसरी बात हम आपको बताएं, तीनों डिवीज़न में आज़ाद उम्मीदवारान ने बेहतरीन खेला है और मीरपुर डिवीज़न में दूसरे नंबर पर जो है वो आज़ाद उम्मीदवारान है। ज़िला कौंसिल में 16, यूनियन कौंसिल में 261, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 16, म्यूनसिपल कमेटी में 13, टाउन कमेटी में 3, इस तरह 315 नशिस्तें हासिल करके दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून है। और मैं आपको मुस्लिम लीग नून की बात बताऊं कि मुस्लिम लीग नून ने बेहतरीन कारकर्दगी पेश की है। तजिए जो किए जा रहे थे, जो बताया जा रहा था कि जो मुस्लिम लीग नून है वो इस तरीके से नहीं जीत सकेगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने भी बहुत अच्छा खेला। यहाँ तीसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून रही। ज़िला कौंसिल में इन्होंने लिए 26, यूनियन कौंसिल में 178 और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 15, म्यूनसिपल कमेटी में 9 और टाउन कमेटी में 3, इस तरीके से 231 नशिस्तें हासिल करके जो है वो तीसरे नंबर पर रही। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो ज़िला कौंसिल में 19, यूनियन कौंसिल में 113, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 2, म्यूनसिपल कमेटी में 6, इस तरीके से इन्होंने 140 नशिस्तें हासिल की हैं। इसके बाद आपको अगर हम नताइज बताएं तो तहरीक लब्बैक ने जो है वो 7 नशिस्तें हासिल की हैं और आल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 8 नशिस्तें हासिल की हैं। जी ये थे वो नताइज जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हुए और उनकी वेबसाइट पर भी अभी नशर हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वकास काज़मी जो बल्दियाती इलेक्शन मीरपुर डिवीज़न में जो कल हो रहे थे वो तमाम कवर कर रहे थे। उनसे बात करते हैं कि पार्टी पोजीशन क्या रही और उन्होंने क्या सूरत हाल वहाँ देखी। जी वकास, क्या सूरत हाल देखी आप? नसरीन, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से हमने पहला मरहला देखा, दूसरा मरहला देखा, तो सबसे ज़्यादा लोगों का जो जोशो खरोश था, लोग बड़ी तादाद में इस अमल में शरीक होते हुए हमें दिखाई दिए उसी तरह से। और न सिर्फ मुजफ्फराबाद या जहाँ पे जो सूरत हाल थी 55%, 60% हमें टर्न आउट दिखाई दिया, तो वहाँ से जो अब तक की इतलात हैं जो हमने कंक्लूड किया है तो उसके मुताबिक जो टर्न आउट था, जो मीरपुर या जो शहरी इलाके थे वहाँ पर। इसके बाद अगर आते हैं हम नताइज की जानिब आए तो जो हमने नताइज देखे उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें आगे दिखाई दी है। एक तो उसकी वजह जो हमें दिखाई दे रही है वो ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इनिशिएटिव लिया 31 सालों के बाद बल्दियाती इंतखाब को, और लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्ड किया और लोग उसमें शरीक हुए और लोगों ने उसी मोहब्बत का इज़हार किया। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इक़्तिदार है वो निचली सतह पर लाने के लिए इक़दामात किए, तो लोगों ने भी उसी प्यार का और उसी एतमाद का इज़हार किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। और दूसरी जो बड़ी वजह दिखाई दे रही है वो ये है कि जो रवायती सियासत का ख़ात्मे के लिए कहा जाता है कि ये इंतखाबात थे, तो वही होता हुआ हमें दिखाई दिया। जिस तरह अगर मैं आपको मीरपुर डिवीज़न में जिक्र करूँ गुज़श्ता रोज़ का, तो गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान जो नताइज हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं चौधरी यासीन, जो कि उस डिवीज़न में होते हैं, उनके बेटे हैं वो MLA असम्बली हैं, और उनके एक और बेटे हैं जो कि कल एक ही सीट जीती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ से चढ़ोई से, जो कि कौंसलर मुंतखब हुए हैं। तो उन्होंने अपने बेटे को मैं इस तरह से कहूँगा कि मुंतखब करवाने के लिए बाकी 13 सीटें हार गए ताकि उनकी जो रवायती सियासत है वो बाकी रहे। तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी कारकर्दगी वहाँ पर हमें काफ़ी मायूस कुन दिखाई दी। उसकी जो बुनियादी वजह हमें दिखाई दी है, जो लोगों से हमारी बात होती रही है तो लोग थोड़ा सा इस बात पे खुश थे कि ये इंतखाबात हो रहे हैं तो ये इक़्तिदार जो है निचली सतह पर आ रहा है तो वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे और जो रवायती सियासतदान है उनसे उनकी जान छूटेगी। वहाँ पर भी हमें यही होता हुआ दिखाई दिया जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिज़ल्ट है। तो मैं तो इसको इस तरह से कहूँगा कि चौधरी यासीन साहब ने जो उनकी सियासत थी अपनी, या जो रवायती सियासत है, ये जो उन्होंने अपने विरसे में मुंतकिल करनी, उन्होंने अपने बेटे को कौंसलर बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो 13 नशिस्तें हरा दी। इसी तरह अगर
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में चौधरी तारक फारूक वहाँ का एक बड़ा फिगर है, मीरपुर डिवीज़न का जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, लेकिन वो भी जो है उन्हें भी काफ़ी बुरी शिकस्त इसको कहा जा सकता है कि उन्हें बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो उनके भी जो रवैये थे या जो उनके अवाम के साथ जो रवैये थे इससे कबल के, या जो रवायती सियासत चलती आ रही थी वहाँ के लोगों ने उसे बिल्कुल ही मुस्तरद किया। इसके अलावा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी कुछ हमें इस तरह का दिखाई दिया कि रवायती सियासत को फ़रोग चढ़ाया जा रहा है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के बेटे हैं वहाँ से, जो कि MLA असम्बली, उन्होंने जिन लोगों को टिकट्स दिए तो उनकी आबाई जो पोलिंग स्टेशन है या आबाई जो यूनियन कौंसिल है वहाँ पर उनके मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवार था वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही था और वो आज़ाद हैसियत से जो है वो वहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। तो ये सारी सूरत हाल थी, ये फैक्टर्स थे जिनके बायस ये जमातें जो हैं वो वहाँ पर हमें नाकाम, और जबकि जो आज़ाद उम्मीदवार जिनका ज़ाती शख्सी वोट था वो लोग हमें कामयाब दिखाई दिए। और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास उनकी जानिब से जो इक़दाम उठाए गए इलेक्शन के लिए, तो लोगों ने भी उस पर उसी तरह से रिस्पांस दी और एतमाद का इज़हार। तो अब यहाँ पर नसरीन जो सूरत हाल हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, अगर पहले मुजफ्फराबाद की बात की जाए तो मुजफ्फराबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुस्लिम लीग नून के नाम रहा है। इसी तरह दूसरे डिवीज़न पूंछ डिवीज़न की बात की जाए तो वहाँ से बाग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है, तो रावलाकोट से जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी। और इसी तरह इस डिवीज़न की अगर बात की जाए मीरपुर डिवीज़न की, तो मीरपुर शहर में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो चुकी है और यही दिखाई दे रहा है कि मेयर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाएगी। जबकि कोटली शहर में जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो फैसला करेंगे कि आया उन्होंने हुकूमती जमात के साथ जाना है या अपोजिशन के साथ। जिसके साथ आज़ाद उम्मीदवार जाएंगे वही वहाँ से मेयर बनाने में कामयाब होगा। और इसी तरह भिंबर की भी अगर बात की जाए तो वहाँ पर मुत्तहिदा अपोजिशन अगर मिलकर कोशिश करेगी और कुछ आज़ाद लोगों को अपने साथ शामिल करेगी तो वहाँ पर भी जो कामयाबी है वो मुत्तहिदा अपोजिशन के हिस्से में आ सकती है। जी, अभी हमारी बात हुई वकास काज़मी से, जिन्होंने कल मीरपुर डिवीज़न में मीडिया कवरेज की और तमाम तर हालात आपको बताए। मीरपुर डिवीज़न में तहरीक इंसाफ जो हमारी हुक्मरान जमात, उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी पेश की। पहले नंबर पर तहरीक इंसाफ रही, दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार और तीसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून, चौथे नंबर पर जो है वो पीपल्स पार्टी रही। बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं, बेशक बहुत सारी रुकावटें थी, उन तमाम रुकावटों को ख़त्म करते हुए बिल आखिर 31 साल के बाद बल्दियाती इंतखाबात होते हुए इख्तियारात जो है वो निचली सतह तक मुंतकिल हो चुके हैं।